आकाश और मैं आज आपको बताऊंगा कि आप कैलिस्थेनिक्स कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो आप सही वीडियो पे आए हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जिन लोगों को नहीं पता है कि कैलिस्थेनिक्स है क्या, ये किस चिड़िया का नाम है, तो मैं आपको बता देता हूँ, टेंशन मत लो। तो कैलिस्थेनिक्स बेसिकली बॉडी वेट एक्सरसाइज है। जैसे आप लोग जिम जाते हैं, आपको वेट गेन करना है, स्ट्रेंथ चाहिए, वेट लॉस करना है, तो आप जिम जाते हैं महंगी महंगी मेम्बरशिप लेके। बट कैलिस्थेनिक में आपके जो खुद का बॉडी वेट है, आप उसका अगर सही तरीके से यूज़ करते हैं तो आप वेट गेन भी कर सकते हैं, वेट लॉस भी कर सकते हैं, स्ट्रेंथ भी ला सकते हैं, इंड्योरेंस भी ला सकते हैं। जो आप चाहते हैं वो हो जाएगा, बस आपका प्रोग्राम सही हो। तो कि कैलिस्थेनिक वर्ड का मतलब क्या है, तो फर्स्ट हमारा जो कैलिस्थेनिक वर्ड है वो दो शब्दों से निकल के आया है। पहला होता है केलोस, जैसे हम बोलते केली, तो उसका आया है केलोस। केलोस का मतलब होता है ब्यूटी। जैसे कि आपने ऋतिक रोशन को देखा होगा, बहुत से लोग बोलते हैं ग्रीक गॉड, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ब्यूटी की वजह से, ब्यूटी जैसी मिट्टी है उनकी। हाँ, दूसरा आता है स्टेनोस। स्टेनोस का मतलब है स्ट्रेंथ, पावर। और आपने अगर किसी कैलिस्थेनिक एथलीट को देखा है तो प्लांच हैंड स्टैंड फ्रंट लेवल आप समझ ही सकते हो कि क्या स्ट्रेंथ होती है। सबसे पहली चीज़ जो मैं बिगनर्स को बोलना चाहूँगा वो है कि आप आपके फाउंडेशन पे बहुत ध्यान रखें। जो बेसिक्स है वो ही सबसे ज़रूरी है। तो अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं तो आप आगे भी सही स्पीड में जाएंगे, आप रुकेंगे नहीं, डेवलप सही से कर पाएंगे। आपकी स्किल हुई, आपकी स्ट्रेंथ हुई। बेसिक्स में आपको आपकी फॉर्म पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्म बहुत ज़रूरी होती है किसी भी चीज़ में, सिर्फ कैलिस्थेनिक्स में नहीं। आप अगर वेट ट्रेनिंग भी करते हैं तो फॉर्म बहुत ज़रूरी होता है। आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे नहीं होता है, रेंज ऑफ मोशन की भी थोड़ी इज्जत करनी पड़ती है। तो आप देखेंगे बहुत से लोग जो सही करते हैं वो उनके औकात है उतना ही वेट उठाते और एकदम यहाँ वो नेगेटिव पे ध्यान देते हैं। रेंज ऑफ मोशन सही आना चाहिए, बॉडी हिट होनी चाहिए, आपको मसल फटीक आना चाहिए, तभी तो वो फिर प्रोटीन आप लेंगे, कंज्यूम करेंगे तो वो उसको फिर ग्रो करेगा। वो जो टूटा है उसको बीच में से भरेगा, वो ग्रो करेगा तो आपका मसल बड़ा होगा। तो आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम आप 4 पार्ट्स में कर सकते हैं। पहला है आपका पुश, दूसरा है आपका पुल, तीसरा है आपका लेग और चौथा है आपका कोर प्लस स्किल्स। स्किल्स के बिना कैलिस्थेनिक्स ना अधूरी है। तो हम शुरू करते हैं पुश से। तो पुश में हम किस मसल को टारगेट कर रहे हैं, आपकी पेक्टोरेलिस मसल, जो आप नॉर्मल भाषा में चेस्ट कहते हैं उसको पेक्टोरेलिस कहा जाता है। ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है, अपर, मिडिल और लोअर। अब बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वो तीनों पार्ट को ट्रेन नहीं करते, वो एक आधी पार्ट छोड़ देते। तो जो ब्यूटी है, जैसे कि बात करी हमने केलोस, तो वो ब्यूटी नहीं आ पाती क्योंकि इम्बेलेंस बन जाता है आपका। जैसे मान लीजिए अपर चेस्ट ठीक से डेवलप नहीं हुआ है, आपका लोअर और मिडिल है, तो वो उतना ब्यूटीफुल नहीं लगता है। पहला हम करेंगे रेगुलर पुशअप, दूसरा हम करेंगे इंक्लाइन पुशअप, तीसरा हम करेंगे डिक्लाइन पुशअप, ताकि आपके तीनों पार्ट अच्छे से ट्रेन हो सके। और बिगिनर्स के लिए जो एक भी पुशअप नहीं कर पाते, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग होंगे जो कोई 1 पुशअप कर सकता, कोई 2, कोई 10 भी कर सकता हो, तो उन सब के लिए, ताकि आपको सही से समझ आ पाए कि आपको करना क्या। तो मैं आपको पहले पुश के प्रोग्रेशन बताता हूँ। तो पहले मैं बता देता हूँ कि आपको क्या नहीं करना। आप देखिए, आपका बैक कैसे नीचे नहीं रहना चाहिए, हिप्स आपके, ना ही आपको हिप्स ज़्यादा ऊपर ले जाने हैं, ये बहुत गलत तरीका है। और आपको आपके हिप्स जो है वो स्क्वीज करने हैं, नीचे स्ट्रेट लाइन में लाने हैं और फिर कीजिए। तो देखिए आपको ये हार्ड पड़ेगा, बट सही चीज़ें मुश्किल होती हैगी। दूसरी मिस्टेक, आपको आपके एल्बो फ्लेयर नहीं करने, इससे आपके जो शोल्डर जॉइंट है उस पर काफ़ी प्रेशर आ सकता है और आपके इंजरी के चांसेस हो सकते थे। इसे अंदर कीजिए आपके हाथ। तीसरी मिस्टेक आपके देखिए, जो हाथ शोल्डर लाइन के सीध में नहीं होने चाहिए, आपके हाथ होने चाहिए चेस्ट के सीध में। जब आप नीचे आए तो 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, चेस्ट के पास हाथ आने चाहिए आपके। अब जो पुशअप नहीं कर सकते हैं वो नेगेटिव कर सकते हैं। नेगेटिव आपकी स्ट्रेंथ बिल्डिंग के लिए अच्छा रहेगा। और अगर आप नेगेटिव भी नहीं कर सकते हैं तो आप फिर नी पुशअप कीजिए, ये इजी पड़ता है, आपका साइज़ छोटा हो जाता है क्योंकि। और ये भी नहीं कर सकते तो हम इसके भी नेगेटिव कर सकते हैं। सबसे इजी आपको यही रहेगा, पुशअप में बहुत ईजीली हो जाएगा।
इसके बाद आप शोल्डर टैप भी ऐड कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज काफ़ी अच्छी है आपकी शोल्डर स्ट्रेंथ के लिए और आपके जो बॉडी है उस पोजीशन को अडेप्ट करने के लिए पुशअप की। अब जो कर सकते हैं पुशअप वो करेंगे। पहले रेगुलर पुशअप, इसके आप 3 सेट मारेंगे 6 से 12 रेप्स की। दूसरी आप करेंगे इंक्लाइन पुशअप। पुशअप में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, शोल्डर और आपका ट्राइसेप ट्रेन होगा ही, तो वो चीज़ इसमें इंक्लूड हो जाएगा, तो उसके लिए अलग से आपको ऐसे स्टार्टिंग में ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर तीसरी इंक्लाइन पुशअप, तो ये हार्ड हैगी काफ़ी, तो ये आप धीरे धीरे करके स्टार्ट कर सकते हैं। एक बार आप ये दोनों पुशअप करने लगे तो ये भी कर सकते हैं। उसके बाद आप जैसे जैसे एडवांस पे जाएंगे तो आप ऐसे आर्चर पुशअप मार सकते हैं, आप टाइपराइटर मार सकते हैं। बहुत सारी है, गिनती ही नहीं है कि आप कितनी कर सकते हैं। वन आर्म मतलब बहुत सारी। दूसरा आपका आता है पुल। तो पुल में हम किस मसल को ट्रेन करेंगे? पुल में हम ट्रेन करेंगे हमारे बैक को। और ध्यान रखिए कि ये बैक पूरा ये एक पार्ट नहीं है, इसमें भी अलग अलग पार्ट है। जैसे कि आपके लेग्स हो गए, उसके बाद ये आपका ये पार्ट पूरा जाता है आधे तक के, ये आपके ट्रैप्स हो गए। उसके बाद आपके रेम्बॉइड्स आएंगे पीछे। उसके बाद आपका रियर डेल्ट जो शोल्डर का पार्ट होता है वो, बट बैक ट्रेनिंग में काफ़ी ट्रेन होता है वो, तो इसलिए हम उसको बैक ट्रेनिंग में ही इंक्लूड कर देंगे। पुलअप बहुत डिफ़िकल्ट पड़ सकता है आपको, क्योंकि पुशअप्स के कंपेरिजन में आप देखेंगे तो आपको काफ़ी हार्ड पड़ेगा, क्योंकि पुशअप में आपके पैर ज़मीन पे है, आप काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है आपको आपके पैरों से। पर जो पुलअप है उसमें आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, उसमें पूरा लोड आपके हाथ में, क्योंकि आपको पुल करना है आपके पूरे बॉडी को। आप 50 किलो के हैं, 60 किलो के, 70 किलो का पूरा बॉडी वेट आपको उठाना है, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ सकता है। तो उसके लिए मैं आपको इजी प्रोग्रेशन बताता हूँ। पहला वो पुलअप होल्ड है, तो वो आपको रुकना है, बस ऊपर रुके, ग्रेविटी को खींचने दीजिए, जितना रुक सकते रुकिए। फिर हम करेंगे नेगेटिव। नेगेटिव के लिए आप चेयर पे या किसी भी बॉक्स पे चढ़ के ऊपर डायरेक्ट टॉप पोजीशन पे जा सकते हो, फिर आपको धीरे धीरे नीचे आना है। फिर हम करेंगे श्रग्स। ये दिखने में आपको इजी लग सकता है पर ये हार्ड है, और पुलअप की पहली पोजीशन स्टार्ट यहीं से होता है, तो ये बहुत स्ट्रेंथ देगा आपको। और जो पुलअप कर सकते हैं, जो मतलब 4-5 डिसेंट अमाउंट ऑफ पुलअप कर सकते हैं, उनको मैं रिकमेंड करूँगा कि वो 3 वेरिएशन करें। पहली आपकी हो गई पुलअप, रेगुलर पुलअप होती जो नॉर्मल पुलअप, वो करें। दूसरा आपका हो गया चिनअप। चिनअप में आपका बाइसेप्स और लेग्स पे ज़्यादा फोकस आता है ये ट्रैप्स इनके मुकाबले। और तीसरा आपका हो गया वाइड पुलअप, तो ये भी काफ़ी आपके अच्छे रहेंगे। रेगुलर पुलअप में आप ग्रिप देख सकते हैं, इसमें आपको ऊपर जल्दी जाना है और नीचे थोड़ा धीरा है। जैसे 1 सेकंड में ऊपर गए तो 2-3 सेकंड आपने नीचे आने में दिए तो कनेक्ट होगा। उसके बाद आप वाइड मार सकते हैं, ये हार्ड है तो ये जितने भी लगे आपसे 3, 4, 2 चलेगा, काफ़ी है वो स्ट्रेंथ के लिए, आपकी मसल बिल्डिंग के लिए। उसके बाद चिनअप आपके बाइसेप और लेट्स पे काम करता है, तो यहाँ आपका बाइसेप भी कवर हो गया और ये बहुत अच्छा है आपके लिए। और जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करेंगे वैसे वैसे आप जैसे आर्चर पुशअप मार सकते हैं। उसके बाद टाइपराइटर पुलअप में भी बहुत सारी वेरिएशन है कि जो मैं आपको आगे नई वीडियोस में बताता रहूँगा। फिर तीसरा आता है लेग। तो कैलिस्थेनिक्स में देखो ये मानना पड़ेगा कि लिमिटेशन आ जाती है, लेग वर्कआउट में लिमिटेशन आ जाती है, क्योंकि आपका बॉडी वेट पूरा इतना होता नहीं कि आप एकदम वाट ही लगाते हो, उसकी लिमिटेशन आती है। पर वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। जैसे अगर आप बड़े बड़े पेज चाहते हैं, आपकी एक थाई हुई है बड़ी बड़ी हो, तो वो ऐसे पॉसिबल नहीं हो पाता, उसके लिए आपको वेट लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ और एक्सप्लोसिवनेस बढ़िया हो, सही पेड़ हो, आपके अच्छे दिखे, तो उसके लिए लेग्स कर सकते हैं। तो उसके लिए हम 3 एक्सरसाइज करेंगे। एक आपके स्क्वाट्स हो गए, दूसरे लंजेस हो गए, और तीसरा आपके काफ रेज हो गए, ताकि पूरा आपके पैर अच्छे से डेवलप हो। स्क्वाट्स में आपको 90 डिग्री तक के नीचे जाना है, आप ऐसे कर सकते हो। और अगर आप वेटेड करना चाहें तो वो और भी अच्छा है, उसमें आपको और थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग होगा, तो आप वेटेड भी कर सकते हैं। वैसे ही आपका लंजेस में भी है, आप चाहे तो बिना वेट के कर सकते हैं, आप जंपिंग लंजेस भी कर सकते हैं, और या तो आप फिर उसके बाद वेटेड लंजेस कर सकते हैं, तो वो भी काफ़ी अच्छा रहता है। आपको थोड़ा चैलेंज फील होगा और आपकी क्वाड मसल्स, हिप्स सब अच्छे से ट्रेन होंगे, ग्लूट्स।
लास्ट बचे बस हमारे काफरे थे। तो ये आप ऊपर जाइए, स्क्वीज कीजिए और धीरे धीरे नीचे आइए तो अच्छा पड़ेगा ये, और आपके पूरे लेग से ट्रेन हो गए। चौथा आता है कोर। तो कोर में देखता हूँ जब भी लोग बात करते हैं तो लोगों के लिए कोर कुछ नहीं, बस 6 पैक और 8 पैक का मतलब उनके लिए कोर होता है। ऐसा नहीं है। कोर आपका जो पूरा आगे से लेके पीछे तक का पार्ट है, ये कोर में आता है। आपके ऑब्लिक्स आते हैं, इसको भी हम कोर में कहते हैं। जैसे कुछ लोग को ऑब्लिक्स दिख रहे पता है, वो लोग कुपोषित नहीं, वो कुपोषित अलग है, इनकी हड्डियाँ दिख रही है और ये मसल होती है यहाँ पर ऑब्लिक। मैं आपको फोटो लगा दूँगा। तो कोर वर्कआउट में मैं आपको 3 एक्सरसाइज सजेस्ट करूँगा। पहले आपके हो गए प्लैंक, जो कि आप सबने देखे ही होंगे लोगों को करते हुए, बट सही तरीके से कैसे एग्जीक्यूट करते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। दूसरे आपके हो गए लेग रेजेस, और तीसरी उसके बाद आपके आएंगे माउंटेन क्लाइंब। तो ये तीनों भी मैं आपको वीडियो में दिखा देता हूँ परफॉर्म करके, क्या सही है क्या गलत है। चलिए, प्लैंक में भी पुशअप वाला ही सीन है। आपको बैक ऊपर नहीं ले जाना, ना ज़्यादा नीचे। हिप को स्क्वीज कीजिए और कॉन्ट्रैक्शन बना के रखिए और होल्ड कीजिए बस। उसके बाद माउंटेन क्लाइंबर में आप ज़्यादा पीछे ना ले जाए, बॉडी को आगे ले जाइए, प्रेशर आन दीजिए शोल्डर पर। आपके शोल्डर एप्स दोनों बहुत अच्छे से ट्रेन होंगे। ग्रेविटी को खींचने दीजिए, पैर ऊपर लाए, आपके जो बैक है वो ज़मीन पे होना चाहिए, ज़्यादा वो गैप ना छोड़े उसमें। ऊपर चल जाए, नीचे धीरे धीरे लाओ, ग्रेविटी को खींचने दो। और लास्ट एक्सरसाइज हमारे किकआउट थिंग हिल सीट। आपको 3 एक्सरसाइज कम से कम करनी हैगी, सबकी हर वेरिएशन की, ताकि आपका अच्छा कनेक्ट हो बॉडी से मसल। कैलिस्थेनिक्स में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। जैसे कि आप जिम कहीं जाते हैं तो वहाँ आपके पास ऑप्शन होता है कि आपने वेट बढ़ा लिया, आपको मारनी बेंच प्रेस की है तो आपने वेट बढ़ाते गए, तो ये प्रोग्रेस। और कैलिस्थेनिक्स में ऐसा है कि आपको वेरिएशन चेंज करनी पड़ेगी। अब अगर आपको वेरिएशन चेंज करनी तो उसके पहले आपको जो आपकी वेरिएशन चल रही है, आप जिस लेवल पे, आपको उस वेरिएशन को पहले मास्टर करना पड़ेगा, तभी आप आगे जा पाएंगे। आप जैसे यहाँ से पुशअप मार के डायरेक्ट 1 आर्म पुशअप पे तो जा नहीं सकते, उसके बीच में काफ़ी कुछ आता है, तो आपको वो चीज़ के लिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं स्किल्स की। तो स्किल्स में हम करेंगे हैंड स्टैंड, जैसे कि मैंने आपको बताया था। इसमें हम पहली चीज़ करेंगे फ्रॉग स्टैंड, दूसरी चीज़ करेंगे हम वॉल स्टैंड, और तीसरी चीज़ हम करेंगे पाइक होल्ड। काफ़ी बढ़िया रहेगा। किक आउट तो नॉर्मल है, वो तो आपको करनी है ताकि सही साथ आपकी वेरिएशन आ जाए। तो ये आपने किकआउट करी, तो ऐसे आपको कम से कम दिन में 10 से 20 बार डेली करना है किकआउट। और ऊपर जाओ, ऐसे बॉडी ऊपर रखिए, शोल्डर ऊपर किया हमने, नीचे नहीं लाना उसको, ऐसे उसको ऊपर रखिए तो आपका सही कनेक्शन बनेगा। फ्रॉग स्टैंड में एल्बो को अपने पैरों के बीच जो नी है वहाँ पर आपको फंसाना है, और पोजीशन में आके धीरे से पैर उठाने, फिर आप नीचे रख सकते हैं आपसे, नहीं तो फिर ऊपर फिर नीचे, अडेप्ट करें पोजीशन। फिर जब आपकी स्ट्रेंथ सब बढ़ेगी तो आप फिर एक होल्ड ले पाएंगे और बहुत अच्छे से कर पाएंगे आप। अब लास्ट है कि पाइक होल्ड। तो ये हैंड स्टैंड में आपके बहुत काम आने वाली है, आपको पोजीशन सिखाएगी। और अगर आप ये करने लगे हैं तो उसके बाद आप आगे पीछे हो सकते हैं, तो आपको थोड़ा रेस्ट मिलेगा और स्ट्रेच भी बहुत अच्छी होगी आपकी बॉडी की। तो अगर आप अभी तक के वीडियो में बने हुए हो और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी अगर आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड होती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ा सपोर्ट तो मुझे भी चाहिए, तभी तो बना रहा हूँ। तो हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीक नए वीडियो में। तब तक के टाटा, बाय बाय, जय हिंद।